जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपके लिए गुरु जी के 2 सत्संग लेकर आया हूँ और दोनों ही सत्संग बेहद अच्छे हैं। संगत जी, इन दोनों सत्संग को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आपको दोनों सत्संग में कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलेगा जो गुरु जी ने आप तक जरूर पहुंचाया होगा। तो संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले बस आप सभी से इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे आंटी जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं वैसे ही आप भी अपने सत्संग जरूर शेयर करें। मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस नंबर पर अपने सत्संग को रिकॉर्ड करके जरूर भेजें। चलिए संगत जी, अब सीधा सत्संग को शुरू करते हैं। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, आज हम नूतन आंटी एवं अनिल बेरी अंकल जी का सत्संग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गुरु जी की शरण प्राप्त होने से हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हम उनके बारे में नवंबर 2005 में मेरठ में अपने एक संबंधी की बेटी के विवाह में उपस्थित एक अन्य संबंधी से पता लगा। पिंकी गुरुजी की अनुयायी थी और उसकी अभिलाषा थी कि हम गुरुजी के दर्शन करें। उस समय उसने हमें कुछ संस्मरण भी सुनाए। एक शुक्रवार को हम एम्पायर एस्टेट से गुजर रहे थे कि गुरुजी का ध्यान आया, किंतु उनके दर्शन किसी अन्य दिन करने के विचार से हम आगे निकल गए। आगे बढ़ते हुए हमने एम्पायर एस्टेट से पूरे भवन को भी पार नहीं किया था कि हमारी कार रुक गई। हम आश्चर्यचकित हो गए और गुरुजी के दर्शन कर उनके आशीर्वाद लेने का निश्चय कर लिया। इतना सोचते ही कार चल पड़ी। गुरुजी के स्थान पर हम 7 बजे पहुँचे, किंतु हमें बताया गया कि वह 8 बजे खुलेगा। 1 घंटे रुकने का सुनकर हमने किसी अन्य दिन आने का सोचा। उसी समय पिंकी आ गई और उसने संगत पर आने का आग्रह किया। उस दिन से गुरुजी की संगत में लगातार आते रहे हैं। गुरुजी के दर्शन करने से पूर्व हम भटक रहे थे, किंतु उनकी दया से अब हम सही मार्ग पर अग्रसर हैं। हमारी पुत्री रक्षिता को अमेरिका में एक विश्वविद्यालय में MBS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 15 जनवरी 2006 तक पहुंचना था, किंतु उसके दस्तावेजों में कुछ अड़चन थी जिनके लिए न्यायालय से मंजूरी आवश्यकता थी, किंतु उस समय न्यायालय शीतावकाश के लिए बंद थे। फिर गुरुजी की दया से एक न्यायाधीश आकर बैठे और मंजूरी दे दी। वह अमेरिका जा सकी और 18 जनवरी को विश्वविद्यालय पहुंची। गुरु कृपा से 3 दिन की देरी को अनदेखा करते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उसे प्रविष्ट कर लिया। दिल्ली हवाई अड्डे पर उसका सामान अधिक था और उसे या तो कुछ सामान निकालने के लिए अथवा $180 देने को कहा गया। हमने सामान निकाला, किंतु अचानक रक्षिता को लगा कि गुरुजी ने पुनः सामान तोलने को कहा है। जब सामान दोबारा तोला गया तो वह अधिकतम वजन सीमा से कम निकला। 3 मास के पश्चात रक्षिता ने फ़ोन पर बताया कि विश्वविद्यालय वाले उसे अगले सत्र में जाने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं और संभवतः उसे भारत लौटना पड़ेगा। हमने उसे गुरुजी से विनती करने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में उसने शुभ समाचार दिया कि उसे अगले सत्र में प्रवेश मिल गया है। गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद। हमारा पुत्र सुधांशु नास्तिक था। हम उसे 3 बार आग्रह करके गुरुजी के पास ले गए, परंतु हर बार वह संगत में जाए बिना वापस चला गया। अब गुरुजी की कृपा से ही उसमें मनस परिवर्तन हुआ है। जब भी वह छात्रावास में वापस जाता है, वह गुरुजी के पास जाने के लिए उत्सुक रहता है। वह संदर्भ जिसने उसमें यह परिवर्तन किया वह वर्णनीय है। वह अपने 3 मित्रों के साथ एक टैक्सी में कालका जा रहा था। वह कुछ ही दूर गए होंगे कि उनकी टैक्सी के सामने से आते हुए एक ट्रक ने भीषण दुर्घटना हो गई जो लकड़ियों से लदा हुआ था।
टैक्सी बुरी प्रकार से क्षतिग्रस्त हुई। ट्रक के सामने के पहिए टूट गए और वह पलट गया। चमत्कार था कि उसके 5 सवार सुरक्षित रहे। उनको मामूली चोटें ही आई थी। सुधांशु के जीवन की रक्षा के लिए गुरुजी ने 4 अन्य लोगों को और बचाया था। गुरुजी छोटी से छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। 2005 की शीत ऋतु में एक उपचार के लिए गुरुजी ने हमें प्रतिदिन यमुना पुल पर जाने का निर्देश दिया था। एक बार एक चढ़ाई पर हमारी कार रुक गई। हमसे उसको धक्का देकर चलाने का विफल प्रयास किया गया। उसके बाद गुरुजी ने विनती करी। अचानक 2 सिख युवक कहीं से आए और उन्होंने हमारी सहायता करी। उन्होंने कार को धक्का लगाया और उसके चलने के तुरंत बाद पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गए। गुरुजी ने हमें स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। एक बार मेरे पति अनिल को प्रातःकाल सोते हुए स्वप्न आया कि गुरुजी ने उसे प्रसाद में मिठाई दी, किंतु जब उन्होंने अपना हाथ खोला तो उसमें धन था। गुरुजी सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने हमारे परिवार और हमारे अतीत के बारे में बताया था। उदाहरणार्थ उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई अनिल की गंभीर शल्य चिकित्सा के बारे में बताया, जिसके कारण वह आज भी जीवित हैं। गुरुजी ने अनेकों असाध्य रोगों का उपचार किया है। उन्होंने कैंसर और अन्य गंभीर रोगों की चिकित्सा करी है। वास्तव में गुरुजी का उपचार चिकित्सकों की विफलता के पश्चात आरंभ होता है। गुरुजी की शरण में आने पर स्वाभिमान को नष्ट कर देना चाहिए। उनकी संगत में आए प्रत्येक व्यक्ति को उनके दर्शन के संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए धैर्य के साथ स्वच्छ मन, स्वच्छ हृदय और पूर्ण आस्था अनिवार्य है। गुरुजी का मुख्य उद्देश्य मानवता के कष्टों को दूर करना है। वह बिना किसी भेदभाव के सबका भला करते हैं और सर्वविद्यमान होते हुए भूत, वर्तमान और भविष्य जानते हैं। आनंद और मोक्ष की यह विभूति विद्वानों का अंतिम लक्ष्य है। सर्वविद्यमान प्रभु की कृपा से ही हमें लौकिक और अलौकिक अर्थ की प्राप्ति होती है। उन्हीं की दया से संगत के सदस्य अपनी समस्त आशाएं पूर्ण कर सकते हैं। गुरुजी की उपस्थिति से हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। वह हमारे कष्ट और विपदाओं को दूर करते हैं। कहते हैं कि जिस भक्त पर आप कृपा करेंगे वह नष्ट नहीं हो सकता। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। यहीं पर नूतन आंटी एवं अनिल बेरी अंकल जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जी, अब हम आपके साथ अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं जो परमिंदर कौर आंटी जी का है। 1999 में मेरे पति कर्नल देवेंद्र सिंह, जो दिल्ली में कार्यरत थे, को पंचकुला निवासी एक मित्र ने गुरुजी के बारे में बताया। हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से खुद को नहीं रोक पाए और शीघ्र ही एम्पायर स्टेट पहुंच गए। उस समय हमें अनेक समस्याएं थी। मेरे पति के दोनों गुर्दे ट्रांसप्लांट हो चुके थे और वह अत्यंत बीमार चल रहे थे। उनके लिए सेना में कार्य करते रहना भी कठिन प्रतीत हो रहा था। हमारी पूरी जमा पूंजी दूसरे गुर्दे के ट्रांसप्लांट में व्यय हो गई थी, जो एक सामान्य असैन्य चिकित्सालय में हुआ था, और उसके पश्चात मेरे पति का 2.5 लाख रुपए का रीइंबर्समेंट क्लेम रक्षा लेखा विभाग यानी CDA द्वारा लौटा दिया गया था। पहले ही दर्शन पर गुरुजी ने हमें सहर्ष प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। हमें प्रतीत हुआ कि हमारी समस्त समस्याएं समाप्त हो गई हैं। गुरुजी के रूप में हमें स्वयं प्रभु और उनके स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। गुरुजी ने अगली बार आते हुए एक तांबे लोटे का और एक चांदी का कड़ा लाने को कहा। उन्होंने उन दोनों वस्तुओं को अभिमंत्रित किया और हमारे जीवन में उनकी दया का प्रवाह होने लगा। सर्वप्रथम मेरे पति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उनके चिकित्सा परीक्षण सामान्य निकले और उन्होंने कार्यालय जाना आरंभ कर दिया। फिर रक्षा लेखा विभाग ने हमारा अटका हुआ क्लेम स्वीकृत कर लिया। मुझे उस विभाग से इसकी सूचना तार से मिली।
अगले दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने पूछा कि क्या हमें पैसा मिल गया। मेरे पति स्टेरॉइड्स ले रहे थे, जिसके फलस्वरूप उनके हिप जॉइंट में एक नर्व अवरुद्ध हो गई। चिकित्सक ने सर्जरी का सुझाव दिया। जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि वह स्वतः ही ठीक हो जाएगी। उनके कथन के अनुसार थोड़े दिन में वह पुनः खुल गई और आज तक सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ी है। मेरे अनुभव के अनुसार गुरुजी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सभा में आए हुए प्रत्येक भक्त की आकांक्षा को वह जानते हैं। उनके साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है उसका भी उन्हें ज्ञान है। मेरे एक पुत्र और पुत्री थे, परंतु मैं एक और पुत्र चाहती थी। उनकी संगत में बैठे हुए मैंने इसकी कामना की। सर्वज्ञाता गुरुजी को इस बारे में पता चल गया। घर जाने से पहले जब मैं आज्ञा लेने उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा, ला झोली कर। वह मुझे अपना दुपट्टा अपने सामने फैलाने के लिए कह रहे थे ताकि वह अपनी कृपा मुझ पर कर सके। बिना जाने हुए कि वह क्या दे रहे हैं, मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 6 मास के बाद मुझे अपनी गर्भावस्था का एहसास हुआ। इतने दिन तक मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चला। गुरुजी ने उस दिन मुझे पुत्र शीश दिया था। चिकित्सक भी अचंभित थे। गुरुजी ने हमारी सहायता फिर की जब कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर एक प्लॉट पर हमारे आधे बने हुए मकान को हथिया लिया। उन्होंने हमें बहुत तंग किया और हम असहाय थे। जब हमने गुरुजी को इस बारे में बताया तो वे बोले कि चिंता मत करो, वह अपने आप चले जाएंगे। उनके इस आशीर्वाद के साथ ही स्थिति में परिवर्तन होने लगा। शीघ्र ही घर की चाबियां हमें दे दी गई। गुरुजी ईश्वर हैं, वही हमारे सुख और आनंद के स्रोत हैं। हम उन्हें हृदय से प्रेम और धन्यवाद करते हैं। गुरुजी के पास जो भी श्रद्धा भाव से आएगा उनके अनुग्रह का पात्र बनेगा। यहीं पर परमिंदर कौर आंटी जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, अगर ये दोनों सत्संग सुनने के बाद आप सबके मन को शांति मिली हो और आपको जरा भी ऐसा महसूस हुआ हो कि गुरुजी ने आपको खुद आकर ब्लेसिंग्स दिए हैं, तो संगत जी लाइक करें और कमेंट में जय गुरुजी जरूर लिखें, क्योंकि संगत जी जय गुरुजी लिखने वाले की इच्छा तो सबसे पहले पूरी होती है। ऐसे ही सत्संग आप सभी के लिए मैं रोज लाता रहूँगा और अपना सत्संग भी आप जरूर शेयर करें। संगत जी, आपका सत्संग भी गुरुजी शेयर करवाना चाहते हैं। और संगत जी, अब मैं गुरुजी की आज्ञा लेते हुए इस सत्संग को यहीं विराम करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। सारी संगत जी को मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।